हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन, या फिर बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस फैकल्टी। क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आया है, जिसमें चैट जीपीटी से लेके तरह तरह की चीज़ें हैं, वो क्या जो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात देखते हैं। युवल नोआ हरारी, इनकी एक बुक थी सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इन्होंने बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी है, आप ये कहते हो कि ये ह्यूमन को रिप्लेस करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट मेमोरी, तो आपने बहुत कुछ उसको लर्न करवाया, मशीन लर्निंग है, उसने लर्न किया, उसके बाद जो है गोल बेस्ड वो उसकी अप्रोच रहती है। बट इंटेलिजेंस के अंदर क्या है? मेमोरी तो है, ठीक है ना, आप कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हो, बहुत बढ़िया। बट इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी है, मोरालिटी है, एथिक्स है, इंट्यूशन है, ये भी इंटेलिजेंस का पार्ट है। अब इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं अभी बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला कि आइंस्टाइन है, तो हमने कितने आइंस्टाइन जैसे ब्रेन क्रिएट कर लिए, तो इट मीन्स कि आइंस्टाइन के अंदर जो मेमोरी से लेके और भी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट था। तो जो ह्यूमननेस होती है ना, ठीक है, इनेट ह्यूमननेस, ये भी इंटेलिजेंस का पार्ट है। जैसे मान लीजिए कोई आप किसी मशीन से जो है गेम खेल रहे हो, तो जब गेम जो है आगे आगे बढ़ती जाएगी तो आपके पसीने छूट जाएंगे क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही जो है, ये फीचर है ना, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटेलिजेंस के पार्ट है। सो इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये इसको क्या बोला गया फिर, नैरो, कि ये वाली जो है नैरो है, ये ठीक है, ब्रॉड जो है जो मूवीज़ के अंदर दिखाई जाती है वो है। तो ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमें रिप्लेस नहीं करेगी। अब सवाल आता है कि यूपीएससी के अंदर क्या। अभी रिसेंटली मैंने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक है, ये था चंदीपुरा वायरस, इसके बारे में। अब इसने क्या क्वेश्चन बनाए, तो हम जब कोई डिजीज़ पढ़ते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये करेंगे कि उस डिजीज़ के अंदर क्या हमें पढ़ना है, कि कॉज क्या है, किससे होती है, ट्रांसमिशन, इसके ऊपर हम काफ़ी जोर देते हैं क्योंकि यूपीएससी के अंदर अगर हम देखें तो इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। देन ट्रीटमेंट, ये तीन कंसेप्ट हैं, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी डिजीज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने इसको बोला कि भाई हार्ड बनाओ, क्वेश्चन टफ होने चाहिए, 3 स्टेटमेंट होनी चाहिए, 1-2 स्टेटमेंट जो है 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट होनी चाहिए, इस तरह से कुछ बनाओ। उसने मुझे कुछ क्वेश्चन बना के दिए। अब यहाँ पे देखते हैं, चंदीपुरा वायरस प्राइमरी ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, ठीक है, इस स्टेटमेंट को इसने क्या बोला, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इट इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज। अगर हम देखें तो रिसेंटली द हिंदू के ऊपर एक आर्टिकल आया और इंडियन एक्सप्रेस ने तो बोला सैंड फ्लाइज एज वेल एज मॉस्किटो। यहाँ पे द हिंदू के अंदर क्या बोलता है कि मॉस्किटो जो है वो उसने एक्सपेरिमेंटली जो है उसको वायरस को कैरी किया है। फ्यूचर अभी तक केस नहीं मिला, लेकिन हाँ, ये मॉस्किटो कैरी कर सकता है, कुछ इस तरह से जो है न्यूज़ में आया। ये अगर स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए हमने किसी को टेस्ट सीरीज बनाने के लिए दी, अब उसने क्या किया, चैट जीपीटी का यूज़ किया, अब वो क्वेश्चन आ गए, ध्यान नहीं देते, वो आ गए। तो यहाँ पे 2 गलतियाँ हुई। 2 गलतियाँ कौन सी हुई? एक तो ये यूपीएससी की डिमांड है, जरूरी नहीं चैट जीपीटी उसको फॉलो करे। चैट जीपीटी आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन, ठीक है, बट यूपीएससी की डिमांड क्या है, इन तीन करेक्टर हैं इसके अंदर होने चाहिए। अगर मैं बनाऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चन तो मैं 3 करेक्टर्स को ध्यान में रखूंगा और इनको फोकस करूंगा। यहाँ पे इसने क्या किया, फैमिली के बारे में पूछा गया, ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है डिबेटेबल डाल दी। यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी यहाँ पे आपको फिर मॉस्किटो ऑप्शन नहीं देगा, कुछ और ही दे देगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी डिबेट में नहीं घुसता। तो ये क्वेश्चन जो है हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे नीचे रहा। अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन क्या बनाया इसने कि कौन से ईयर के अंदर आइसोलेट हुआ। क्या यूपीएससी कैसे पूछती है, ठीक है, कौन सी ईयर के अंदर मिला, वो लोकेशन में भी पूछ ले, बट ये चीज़ें नहीं पूछती। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो है मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर जो है टेस्ट सीरीज़ के बाद जो है हमने जो है टेस्ट सीरीज़ को आउटसोर्स करना बंद कर दिया। उसका मेजर रीज़न क्या था, हालांकि बहुत बड़े बड़े, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट आउटसोर्स करवाते हैं। हमने पर्सनली हमारी अप्रोच क्या थी, हमने आउटसोर्स को बंद कर दिया। हमने बोला टीचर बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे। एक तो टीचर जो है उसको पता है कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक टॉपिक में से क्या, मान लीजिए एक बड़ा टॉपिक है, उसमें से 3 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, टीचर को पता है, वो तीनों इंक्लूड कर देगा आपके क्वेश्चन में, तो वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपकी लर्न होगी। लेकिन कोई अगर हम सॉफ्टवेयर को बोले तो उसको नहीं पता है ना, उसकी वो उसमें क्या मिसिंग है,
उसमें इंट्यूशन, मुझे कोई इंट्यूशन आ रही है कि भाई ये टॉपिक के अंदर ये चीज़ पूछ सकता है यूपीएससी, तो मैं वो डालूंगा। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यही इंट्यूशन मिसिंग है। सो इसीलिए हमने आउटसोर्स बंद कर दिया, तो फैकल्टी अब खुद बनाते हैं। उसमें क्या, क्योंकि अगर आउटसोर्स करते हैं देन फिर उसको ट्रैक करो कि एआई जनरेटेड है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा झंझट था। तो इसीलिए हमने बोला कि चैट जीपीटी को कि बाय बाय। कुछ यूएस के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हैं जिन्होंने बंद किया इसको भी। ठीक है जी। अब तो आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हमारे वाली करो, कोई भी कर लो, लेकिन उसमें आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है कि भाई जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बार बार पढ़ते जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी से कौन से क्वेश्चन जनरेटेड है। अब यहाँ पे हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, वो शिखर टेस्ट सीरीज़ है, और इसके अंदर देखो कॉस्ट तो मतलब है ही कम, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आप इसके ऊपर फोकस किया है, क्वालिटी आपको मिलेगी। टीचर खुद बना रहा है तो उसको पता है कि क्या क्वेश्चन वो डाल रहा है, तो डायरेक्टली जो है टीचर जो पढ़ाता है, जिससे आप पढ़ते हो, यूट्यूब पे पढ़ते हो, पॉलिटी है, पॉलिटी वाले सर है वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन डाले हैं, तो डायरेक्टली आपको पता चलेगा कि हाँ इस टीचर ने ये क्वेश्चन बनाए पॉलिटी के, तो अच्छे होंगे। अगर आपको वो फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, इट मीन्स के आपको ट्रस्ट तो है ही। सो ये हमारा फोकस इसके अंदर स्पेशल है। अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बोलोगे सर आप प्रमोट कर रहे हो, प्रमोट, अच्छी चीज़ को प्रमोट करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात है कि ये आपके ऊपर है, मैंने तो बोल दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, अब आपके ऊपर है कि आपने कौन सी ज्वाइन करनी है ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो अच्छी टेस्ट सीरीज है, उसके अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर इंक्रीज़ होंगे। सो दिस इज़ ऑल। सो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।